तो हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन जंक्शन। ये हमारे फाउंडेशन बैच की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमारे अमृत शर्मा सर ने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रखा है, इसको आप रेलवेज की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। और ये जो हिस्ट्री की पढ़ाऊँगा मैं, ये एसएससी के एग्ज़ाम में, बैंक के एग्ज़ाम में, रेलवेज के एग्ज़ाम में या किसी भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम में आप इससे पढ़ सकते हैं, इससे सवाल कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन लीनेज के बारे में, कैसे एक इंसान बंदर से इंसान तक का बनने का सफ़र उसका कैसा रहा, और उसने कैसे आग की खोज की, कैसे चित्रकारी शुरू करी, और कैसे उसने पत्थरों से अपना जीवन यापन करा, पत्थरों के औजार बना बना के, और पत्थर के ही उसने पहिया कैसे बनाया सबसे पहले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको टाइमलाइन समझा देता हूँ। मान लीजिए ये जो लाइन है एक टाइमलाइन है, और इसमें जो बीच वाली लाइन है ये जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मान लीजिए। इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे हुआ था, जो कि क्रिसमस दिन सेलिब्रेटेड किया जाता है। और ये क्रिश्चियन लोगों के गॉड भी कहे जाते हैं। तो इनके जन्म से पहले की जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको हम लोग बीसी में देख लेते हैं, और उनके जन्म की जितनी भी बाद की घटनाएं हुई हैं उनको हम लोग एडी में देखते हैं। तो बीसी और एडी के बारे में आप जान चुके होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बीसी किसको कहते हैं और एडी किसको कहते हैं। और बीसी हमेशा उल्टा चलता है। जैसे मान लीजिए 10,000 बीसी है और 5,000 बीसी है, तो जो 5,000 बीसी होगा ये प्रेजेंट का टाइम होगा, और जो 10,000 बीसी है ये पास्ट का टाइम होगा। तो जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी ही पुरानी बात होगी, और जितनी छोटी संख्या होगी उतनी ही नई बात होगी। और एडी में जितनी छोटी संख्या होगी उतनी पुरानी बात होगी, जितनी नई संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी, उतनी ही नई बात होगी। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं नीचे। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले इतिहास के बारे में। इतिहास होता क्या है? इतिहास आप लोग का होता है जो अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो भी पास्ट की बातें हुई हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो इतिहास की कैटेगरी में रखी गई है। और ये जो 3 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है इतिहास के जनक, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है एरोडोटस को। और मानव जाति का पालना कहा जाता है अफ्रीका महादेश को। यानी कि आपका सवाल ऐसे भी आ सकता है कि सबसे पहले मानव जाति के अवशेष कहाँ पाए गए थे? तो वो पाए गए थे अफ्रीका महादेश में। और सबसे पहले सभ्यता कहाँ पाई गई थी? वो पाई गई थी एशिया महाद्वीप में, जो कि है हमारी पाकिस्तान से लेके गुजरात के, आज के भारत के गुजरात के रोपड़ तक। तो ये था आपके 3 पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सवाल बन सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग इतिहास के बाद। इतिहास में जैसे बता दिया कि इसमें अतीत का अध्ययन होता है, और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें इंसान लिखना और पढ़ना नहीं जानता था। इसी के अंदर हम लोग इंसान को नहीं कहते थे, इनको कहते थे आदि मानव। आदि मानव ना ही पढ़ सकता था ना ही लिख सकता था। और इसको रखा गया है पाषाण काल के अंदर, यानी कि इसके अंदर हम लोग बात करेंगे पाषाण काल की। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि वह टाइम जब इंसान या आदि मानव औजार और हथियारों का उपयोग करता था, वो भी पत्थर के बने हुए। जैसा कि आप इसमें फोटो में भी देख सकते हैं, जो आदि मानव खड़ा है इसके हाथ में और जो पीठ पे जो भाला लगा है वो सब पत्थर के बने हुए हैं। लेकिन जो छोटे छोटे हैं जिनको हम लोग माइक्रोलिथिक बोलते हैं, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पाषाण काल को भी 4 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव उत्तर पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो पुरापाषाण काल किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो पुरापाषाण काल, इसकी अवधि 20 लाख ईस्वी पूर्व से यानी कि बीसी से 12,000 बीसी तक का है। इसी काल में आदि मानव रहते थे। जो भी इंसान रहते थे उनको हम लोग आदि मानव बोलते थे इस टाइम पीरियड में। और इसी काल में आदि मानव ने आग की भी खोज की थी। इसी समय चित्रकारी भी शुरू कर दी थी मानव ने, जो कि आप देख सकते हैं इस फोटो में। जो ये फोटो है जो भीमबेटका की गुफा से ली गई है। और भीमबेटका की गुफा की खोज जो की गई थी वो 1957 से 1958 के बीच करी गई थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे, 1957 से 1958 में भीमबेटका की गुफाओं की चित्रकारी की खोज की थी। और भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को ने धरोहर घोषित करा था 2003 में। तो 2003 में इसको यूनेस्को की धरोहर भी घोषित कर दिया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। भीमबेटका की गुफाओं में चित्र देखने को मिलते हैं जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। तो जो भीमबेटका की गुफा है वो कहाँ पे स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में। और इसी समय तक आदि मानव बड़े बड़े औजार का उपयोग करता था। जो भी इनके औजार बनते थे वो बड़े बड़े पत्थरों के बनाए जाते थे। इन लोग को इतना पहले दिमाग नहीं था कि छोटे आकार के भी हम लोग बना सकते हैं।
उसके वैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उसके बाद आया मध्य पाषाण काल, जो जिसकी समय अवधि है 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व, यानी कि 2000 साल तक का ये मध्य पाषाण काल रहा। और इसकी जानकारी करसाइल ने दी थी। इसी समय हथियार छोटे आकार के हो गए थे, जिसको माइक्रोलिथिक काल कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फोटो में, जो भी औजार हैं उनके नुकीले कर दिए थे इन लोगों ने, पत्थर के भी, यही पत्थर के ही बने हुए थे, और इनकी नोक नुकीली कर दी थी, जिससे ये अपना शिकार आसानी से काट सकते थे, मांस। और उसके बाद में इसी काल में मरे हुए इंसान के अंतिम संस्कार होने भी लगे थे, यानी कि जो भी इंसान मरता था उसका अंतिम संस्कार कर देते थे ये लोग। और इसी काल में मानव ने अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहार तथा महदा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। जो भी अवशेष मिले थे इंसानों के, वो मिले थे उत्तर प्रदेश के हमारे प्रतापगढ़ से और महेंद्रा से। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल में। इसकी समय अवधि 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक की रही, जो कि टाइम पीरियड रहता है हमारा 7,000 साल तक, यानी कि 7,000 साल तक हमारा नवपाषाण काल रहा। उसके बाद इसकी जानकारी दी थी सर जॉनसन लुबॉक ने। इसकी जानकारी दी थी हमें सर जॉन लुबॉक ने। इस काल तक इंसान स्थायी आवास यानी कि घर, कृषि और पशुपालन शुरू कर दिया था, यानी कि इस टाइम पीरियड में इंसानों ने अपने खुद के घर बनाने शुरू कर दिए थे और खेती भी करने शुरू कर दी थी। और ये लोग मांस तो मतलब जानवरों से तो शिकार करते करते थे, बल्कि अब खेती भी करने लगे थे। उसके बाद इसी काल में मानव ने पहिए और घड़ा भी बना लिया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और सबसे पहले पहिया जो इंसानों ने बनाया था वो पत्थर का था, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने लकड़ी के भी पहिए बनाने शुरू कर दिए और अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो गई। और पशुपालन का साक्ष्य जो मिला है इसी काल से, वो मिला है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में और बागौर राजस्थान में, जो कि इस समय राजस्थान में है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे पहले पशुपालन यानी कि जो सबसे पहले जानवर था जो आदि मानवों ने इस टाइम पीरियड में इंसानों ने पाला था, वो था कुत्ता। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जो तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि पहला पालतू बनाने वाला जानवर कौन था, तो आप लोग बताएंगे कुत्ता। सबसे पहला जानवर था जिसको पालतू बनाया था इंसानों ने। और इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, वो है आजमगढ़, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में है, और बागौर जो कि है राजस्थान में। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे नवपाषाण काल। और उसके बाद हम लोग का आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का नाम ताम्रपाषाण इसलिए रखा गया क्योंकि इसी टाइम पीरियड में इन लोगों ने तांबे की खोज कर ली थी, जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं। ये है तांबा, इनकी खोज कर ली गई थी और इसी की खोज आगे चल के औद्योगिकरण में भी इन लोगों ने बदल दिया था। ये पाषाण काल का अंतिम समय था। इसके बाद हमारी शुरू हो जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद इसकी समय जो अवधि थी, यानी कि इसकी जो टाइम पीरियड था, वो था 3,000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व, जो कि लगभग आता है 500 ईस्वी पूर्व, यानी कि ये चला था 500 साल तक। सबसे छोटी टाइम पीरियड इसी का है, जो कि है ताम्रपाषाण काल का। इस समय में तांबे की खोज मानव द्वारा कर ली गई थी, जिस कारण इसे औद्योगिकरण शुरू हो गया था। और जो औद्योगिकरण हुआ था वो अपनी चरम सीमा पे, यानी कि सबसे ज्यादा जो औद्योगिकरण होने लगा था वो हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। और कैसे कैसे हुआ था वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ तक ये लोग विदेशों से भी व्यापार कर रहे थे, मेसोपोटामिया से, और भी जो सभ्यताएं बसी थी वहां से भी कर रहे थे। वो कैसे कर रहे थे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो यही था हमारी आज की वीडियो में। एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो पहले हम लोगों ने सीखा इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश, जबकि सभ्यता का पालना अगर पूछेगा तो एशिया महादेश। और हिस्ट्री के भी 3 पार्ट्स होते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो समय था जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इसके अंदर हम लोग रखते हैं पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज को। स्टोन एज भी 4 टाइप के होते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। सबसे ज्यादा टाइम पीरियड वाला यानी कि सबसे ज्यादा रहा वो रहा पुरापाषाण काल। उसके बाद जो रहा वो रहा हमारा नवपाषाण काल। और उसके बाद जो रहा मध्य पाषाण काल। और सबसे कम पीरियड टाइम में ताम्रपाषाण काल रहा, जो कि लगभग 500 साल तक ही रहा। उसके बाद हमारी शुरू हो गई सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक थी, जो हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाए। तो चलिए, थोड़े क्वेश्चन मैंने डाले थे वो आप लोग करके देख लें। तो आग की खोज किस काल में की थी बताइए। मध्य पाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता में तो है नहीं, तो इसको काट दीजिए। ताम्र पाषाण काल में तो लास्ट समय था, इसमें भी नहीं हुआ। बचा हमारा पुरापाषाण काल। तो जो आग की खोज की गई थी वो थी पुरापाषाण काल में। उसके बाद पुरापाषाण काल की समय अवधि कितनी थी।
ये के जो है वो लाख को दर्शा रहे हैं, यानी कि 2 लाख तो था नहीं, 20 लाख से 10,000 ईसी पूर्व था, तो ये ऑप्शन शायद गलत है, इसको आप काट के लिख सकते हैं 20 लाख से लेकर 10 लाख ईस्वी पूर्व तक, 10 लाख बीसी। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, तो ऑप्शन सही है, लेकिन जो 20 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक है, 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी। बी और सी और डी ये ऑप्शन गलत है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, पुरापाषाण काल के चित्रकारी किस गुफाओं में मिली थी? जो हमारी चित्रकारी ढूंढी गई थी वो कौन सी गुफाओं में ढूंढी गई थी? एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, कैलाश की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है हमारा, माइक्रोलिथिक में कैसे औजार पाए जाते थे? जो माइक्रोलिथिक छोटे छोटे औजार पाए जाते थे, बड़े बड़े औजार तो पाए नहीं जाते थे, मोटे औजार भी नहीं पाए जाते थे, तांबे के औजार तो ताम्र पाषाण में बने थे, तो ये भी हटा दो। छोटे व नुकीले औजार पाए जाते थे हमारे माइक्रोलिथिक, जो कि है मध्य पाषाण काल में। उसके बाद हमारा आखिरी सवाल है, इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहते हैं? राजीव बनर्जी नहीं है, कनिंघम नहीं है, ये तो आगे बहुत आएंगे, और रखालदास बनर्जी, इन्होंने तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, और हेरोडोटस। तो हमारा आंसर हो जाता है बी। तो यही था आज की हमारी वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियो है ये आपके किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे भी किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो, पटवारी, लेखपाल, जो भी हो, आप सब में ये हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।